हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट 4, जिसमें हम देखेंगे आईसो 14000 के बारे में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस, आइए समझते हैं अपने टॉपिक आईसो 14000 को। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं और बहुत सारी कुछ अदर इंडस्ट्री हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री में क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है या कुछ भी अदर ऑपरेशन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे वहाँ से वेस्टेड मटेरियल निकलते हैं, जैसे कि वहाँ से वेस्टेड वाटर हो गया। ठीक है, वहाँ से स्मोक्स निकलते, धुएँ निकलते हैं। ठीक, और बहुत सारे हजार्डस मटेरियल जो है वहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट को इनसे बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचता है। ठीक है, ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। वहाँ पे इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले बहुत सारे जीव जंतु हो गया। ठीक है, और इन्वायरमेंट के जो भी ओजन लेयर होती है, तो इसको भी ये डैमेज कर देता है। और बहुत सारे ये पॉल्यूशंस काउज करते हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया। तो ये बहुत सारे पॉल्यूशंस भी काउज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, मतलब इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए आईसो 14000 का स्टैंडर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आईसो 14000 क्या करती है, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती है किसी भी इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, ताकि वहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रही है, जैसे कि वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है तो वेस्ट वगैरह निकल रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन रह करके इनको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। तो आईसो 14000 यही है कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है किसी भी इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वहाँ जो भी प्रोसेस हो रही है वो अच्छे से चले और इन्वायरमेंट पे उसका कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। तो इसीलिए आईसो 14000 जो है इसका इम्पोर्टेंस है। तो अब हम देखते हैं इसको थ्योरेटिकली। तो आईसो 14000 इज़ द सीरीज ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो आईसो 14000 जो है वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का एक सीरीज़ है, जो कि आईसो मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा ये पब्लिश एंड डेवलप किया गया था। द आईसो 14000 स्टैंडर्ड प्रोवाइड द guidelines or framework for organization that need to be systematize and improve their environmental management efforts। तो आईसो 14000 जो है एक फ्रेमवर्क है, एक गाइडलाइन है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाते हैं, ताकि जो भी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इफ़ोर्ट्स है, जो भी इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के जो भी प्रयास है, उसको इम्प्रूव किया जा सके और उसको सिस्टमाइज किया जा सके। तो इसीलिए आईसो 14000 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन अब हम देखते हैं कि आईसो 14000 का क्या रोल है। तो देखते हैं हम इसको। तो फर्स्ट इसमें आता है रिड्यूस इन्वायरमेंटल लिएबिलिटी। तो जो भी इन्वायरमेंटल को जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ के कारण हो रही है, जैसे कि वहाँ पे वेस्टेज मटेरियल निकल रहा है, कोई भी धुआं वगैरह निकल रहा है, जो भी पॉल्यूशंस हो रहा है, तो उन सबको क्या करता है, क्या करना, उसको रिड्यूस करना एक इंपॉर्टेंट रोल है आईसो 14000 का। एंड सेकेंड है इन्हेंस द पब्लिक इमेज एंड रेपुटेशन। तो जो भी आपकी कंपनी है, तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, तो वह पब्लिक तक पहुँचते हैं। तो होगा ये कि जो पब्लिक जो है आपके मतलब आप आपकी जो भी कंपनी है, ठीक है, उसके लिए पब्लिक के मन में एक अच्छा इमेज बनना है। ठीक है, कि ये कंपनी है वो अच्छा प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, इनसे इनके इंडस्ट्री से इन्वायरमेंट को कोई भी डिफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पब्लिक इन चीज़ों को भी देखती है। ठीक है, सेकेंड थर्ड है अश्योर कस्टमर। तो कस्टमर को भी एश्योर करता है ये। एंड फोर्थ है सेटिस्फाई इन्वेस्टर क्राइटेरिया। तो इन्वेस्टर जो कि आपकी कंपनी पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या आपसे प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं अपना मनी, तो उनको भी क्या करता है ये सेटिस्फाई करता है। रिड्यूस ओवर कंजप्शन ऑफ मटेरियल। तो कोई भी इन्वायरमेंटल मटेरियल्स जिसको आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उन सब पे भी ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है ओवर कंजप्शन के इसके। एंड फैसिलिटेट एंड परमिट एंड अथॉरिटी। तो आपको ये अधिकार प्राप्त करता है, ठीक है, ताकि आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो अच्छे से हो। रिड्यूस कोस्ट को भी कम करना इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। देन इम्प्रूव द इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट रिलेशनशिप। तो जो भी इंडस्ट्री है और गवर्नमेंट है, उनके बीच एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना भी आईसो 14000 का काम है। द आईसो 14000 स्टैंडर्ड कैन बी अप्लाइड टू। तो आईसो 14000 को कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं उसको अब हम देखते हैं। तो स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो किसी भी स्मॉल या लार्ज
हम इसको इंडस्ट्रीज में अप्लाई करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री या लार्ज हो या स्मॉल हो तो वहाँ से क्या होता है कि जो भी वेस्ट वगैरह निकलेंगे वहाँ से, ठीक है, तो उनसे इन्वायरमेंट पे क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा, ठीक, तो उसको भी, तो इसलिए वहाँ पे इसको अप्लाई किया जाता है। सर्विस सेक्टर जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया एंड हॉस्टल्स हो गया, तो यहाँ से भी बहुत सारे जो है वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, तो वो भी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी इनको अप्लाई किया जाना चाहिए, मतलब किया जाता है। थर्ड है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो गवर्नमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वहाँ पे भी इसको अप्लाई किया जाता है। एंड ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल साइज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह रिलेटेड काम किए जाते हैं, तो वहाँ पे ये अप्लाई किए जाते हैं। देन अब हम देखते हैं पॉलिसी ऑफ आईसो 14000, तो इनकी क्या पॉलिसीज़ है उनको अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, तो जो भी पॉल्यूशंस हो रही है उसको रोकना इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है आईसो 14000 का। सेकंड है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, ठीक है, तो जो भी इन्वायरमेंट है उसको कंटिन्यूली इम्प्रूव करना भी इनकी पॉलिसीज़ है। एंड थर्ड है कमिटमेंट टू कंपाइल विथ इन्वायरमेंटल लॉ एंड रेगुलेशंस, तो जो भी इन्वायरमेंट की जो भी रूल्स लॉस हैं एंड रेगुलेशंस है, तो उनको भी क्या करना, पालन करना, उनका एक संग्रहण देना भी आईसो 40000 की पॉलिसी है। इस्टेब्लिश फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग एंड रिव्यूइंग ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स, तो आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी टारगेट्स हैं, ठीक है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए, उसको सेट करने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क जो है ये प्रोवाइड करती है। डॉक्यूमेंट इम्प्लीमेंट मेंटेन एंड कम्युनिकेट टू द एम्प्लॉयज़ एंड अवेलेबल टू द पब्लिक, तो ये थे इसके पॉलिसीज़ आईसो 14000 के। देन अब हम देखते हैं कि आईसो 14000 के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसो 14000, तो फर्स्ट है रिड्यूस वेस्ट जनरेशन बाय द रिसाइकलिंग, तो आप वहाँ पे जो भी रिसाइकलिंग की प्रोसेस हो रही है, तो वहाँ से क्या होगा, बहुत सारी जो वेस्ट मटेरियल जो है वो निकलती है, तो वो जो है इन्वायरमेंट पे जो है गलत इफेक्ट शो करता है, तो उसको भी कम करना इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन बाय द यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव लाइट्स, तो आप अल्टरनेटिव लाइट्स का यूज़ करके भी एनर्जी कंजम्पशंस को भी रिड्यूस कर सकते हो, तो ये मतलब इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड थर्ड है रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन बाय द रिडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड एयर लीक्स, तो इनका ये भी ऑब्जेक्टिव है कि ये एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं कंप्रेस्ड एयर लीक्स का यूज़ करके। देन फोर्थ है इम्प्रूव केमिकल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो केमिकल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करके भी हम मतलब इन्वायरमेंट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, तो इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट वाटर निकलती है, तो उनको कैसे मैनेज करना है, कहाँ कैसे उसको डिस्पोज करना है, तो उसको भी इम्प्रूव करना इसका काम है। एंड इम्प्रूव द हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड थ्रू द सॉल्वेंट रिकवरी, तो जो भी हैजर्डस वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं इंडस्ट्री से, तो उनको कैसे मैनेज करना है, ठीक है, तो इन सब को भी इम्प्रूव करना इनका ऑब्जेक्टिव है। देन अब हम देखते हैं बेनिफिट ऑफ आईसो 14000, तो इसके क्या बेनिफिट हैं इसको अब हम देखते हैं। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मीट एंड मेंटेन रेगुलेटरी एंड लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट, तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं ताकि उनकी जो भी वैधानिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और जो भी रेगुलेशंस है उनको मेंटेन करने में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिनिमाइज द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्टिविटी एंड रिसोर्स, तो आपका जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो इंडस्ट्री में, ठीक है, आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तो उनसे क्या होता है इन्वायरमेंट पे एक हार्मफुल इफेक्ट्स होता है, तो उसको ये कम करता है। देन थर्ड है प्रमोट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, तो इन्वायरमेंट से लेके जो भी अवेयरनेस है, ठीक है, तो उनको प्रमोट करना भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, तो इससे हमको बेनिफिट मिलता है। देन फोर्थ है बेटर कॉन्फॉर्मेंस ऑफ द इन्वायरमेंट रेगुलेशंस, तो जो भी इन्वायरमेंट रेगुलेशन है, तो उसका एक अच्छे से अनुरूपता उसका पालन करना, ठीक है, तो ये भी इसका बेनिफिट है। ग्रेटर मार्केट एबिलिटी, तो मार्केट एबिलिटी भी बढ़ जाती है क्योंकि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई रहते हैं, उनको आपके ऊपर भरोसा रहता है, आपकी एक अच्छी इमेज बन जा रही थी, तो मार्केट एबिलिटी भी बढ़ जाती है। बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्स, तो किसी भी रिसोर्स का अच्छे तरीके से यूज़ होता है क्योंकि आईसो 14000 की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो उससे जो भी ओवर कंजप्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। हायर क्वालिटी
गुड एंड सर्विस। तो आपको एक अच्छी क्वालिटी की जो भी आपको प्रोडक्ट मिलता है और सर्विस जो है मिलता है। इंक्रीज लेवल ऑफ सेफ्टी, तो सेफ्टी लेवल भी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि इसका इन्वायरमेंट पे कोई भी गलत इफेक्ट नहीं हो रहा है। देन इम्प्रूव द इमेज एंड इंक्रीज़ द प्रॉफिट, तो आपकी इमेज भी इम्प्रूव हो जाए क्योंकि आपकी जो कंपनी है, आपकी जो इंडस्ट्रीज़ है, वो इन्वायरमेंट पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं, गलत इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, तो आपका एक इमेज बन जाएगा और लोग आप पे विश्वास करेंगे, जिसके कारण आपकी प्रॉफिट भी बढ़ जाएगी। गाइस, तो आपने देखा भी होगा मूवीज़ वगैरह में कि लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी इंडस्ट्री वगैरह रहते हैं तो उनसे अगर उन लोग को कुछ भी दिक्कत रहता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं कि इस इंडस्ट्री को बंद करो क्योंकि ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारे खेतों को ये बर्बाद कर रही है, हमारी फसल ख़राब हो रही है। तो ऐसे करके आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि इन सब चीज़ों को ये क्या कर देती है, ISO 14000 ओवरकम कर देती है और उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है कि ये जो है इंडस्ट्री है वो अच्छी है, ये हमारे लिए अच्छी है। देन अब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ ISO 14000। तो इसके बेसिकली 5 एलिमेंट्स हैं: इन्वायरमेंटल पॉलिसी एंड प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन एंड चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन एंड मैनेजमेंट रिव्यू। तो ये इसके बेसिक 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसको हम देखते हैं वन बाय वन काफ़ी डिटेल से। देन फर्स्ट है इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़। Initially, the organization top management should have the commitment and define the policy of environmental management system, which is used for the direction of the implementing and improving the environmental management system। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टॉप मैनेजमेंट होते हैं, वो जो भी पॉलिसीज़ रहती है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की, उसको डिफ़ाइन करते हैं, जिसका यूज़ किसी भी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की जो भी प्लानिंग रहती है, जिसको इसको इम्प्रूव करने की जो प्लानिंग रहती है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। देन सेकंड है प्लानिंग। इन ऑर्डर टू अचीव इन्वायरमेंटल पॉलिसी, एटलीस्ट द ऑर्गेनाइजेशन शुड आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड स्पेसिफाई द इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑन इन्वायरमेंट। तो आपको एक प्लानिंग बनानी पड़ती है कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं, तो अभी इन्वायरमेंट की क्या स्थिति है, ठीक है, और इसकी क्या एक्टिविटी है, और जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, ठीक है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे, उन सारी चीज़ों को प्लान करना पड़ता है। देन थर्ड है इम्प्लीमेंटेशन। इन ऑर्डर टू अचीव इन्वायरमेंटल प्लानिंग, एटलीस्ट द ऑर्गेनाइजेशन शुड डिफाइन रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर फैसिलिटी द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिवली। तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को इफेक्टिवली फैसिलिटेट करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे जो भी वर्कर्स रहते हैं, तो उसकी रोल्स हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और उसकी अथॉरिटी, ठीक है, उसके अधिकार, तो इन सभी चीज़ों को डिफ़ाइन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एंड फोर्थ है चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन। टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द स्टेट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम, एटलीस्ट द ऑर्गेनाइजेशन शुड मॉनिटर एंड मेजर इट्स ऑपरेशनल एंड एक्टिविटी अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन प्लान। तो जो भी ये क्या करती है, इंश्योर करती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी परफॉर्म कर रही है, जो भी अपना प्रोसेस परफॉर्म कर रही है, वो स्टेट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये इसको इंश्योर करती है, उसको चेक करती है। एंड मॉनिटर जो भी वहाँ पे ऑपरेशन और एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको क्या करती है, ये मॉनिटर करती है और उसको मेज़र करती है, और जो भी अपना करेक्टिव एक्शन रहेगा उसको लेगी। रिकॉर्ड द ऑनगोइंग एक्टिविटी ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो भी ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ होती है, तो उसको रिकॉर्ड करना भी, ठीक है। एंड कंडक्ट द पीरियोडिक EMS ऑडिट। देन फिफ्थ पॉइंट है मैनेजमेंट रिव्यू। द ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजमेंट शुड रिव्यू एंड continuously improve its environmental management system with the objective of improving its overall environmental performance। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट होते हैं, वो कंटिन्यूसली जो भी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते हैं, उसको रिव्यू करते रहते हैं, ताकि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो अच्छे से चले करके। तो गाइस, ये थे इसके 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो इसको हमने काफ़ी डिटेल से देख लिया है। तो अब हम देखने वाले हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल्स। गाइस, ये है इसका मॉडल, तो इसको हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है इन्वायरमेंटल पॉलिसी, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन, चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन, मैनेजमेंट रिव्यू
एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो ये इसका एक मॉडल है गाइस। गाइस इसको आप अच्छे से लिख के याद कर लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस आई होप सो ये वीडियो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।